और जुल्म बढ़ गए हैं और उसके दिल का सोचा हुआ हर ख्याल हर किस्म की बुराई और नुकसानदेह सोच पर मुनहसिर है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उस आदमी को तबाह बर्बाद कर दूंगा जिसकी तख्लीक खुद मैंने की है। रूए जमी पर इंसान और हैवान दोनों और रेंगने वाली चीजों और हवा में उड़ते हुए परिंदे जिनके लिए मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें पैदा किया है। अब्बाजान, अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि आप मुझे किस काम में घसीट रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं राजी हो गया होता। अच्छा, ये तो बताओ कि ये चीज कितनी बड़ी होगी? यही कोई 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची। नूह, आप पर अल्लाह की रहमत। फसम अपने सूखे हुए अंगूर के बागात के लिए साल हर साल से ये नहर खोद रहा है। मेरा मतलब आप पर शक व शुबा करना बिल्कुल नहीं था अब्बाजान, मगर बारिश कहाँ से? आसमान से पानी मेरे बेटे, वो आसमान से बरसने वाला है और उसकी तह में छिपे हुए अजीम हौज से फव्वारे निकलेंगे। क्यों हमारे अलावा कोई और ऐसी कश्ती नहीं बना रहा? मेरा कहने का मतलब है उसमें काफी काम है, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह हमें एक तो बना ही लेंगे। वो अपने जिस्म की नफसानी ख्वाहिशात के अलावा किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। अच्छा है कि हम लोग इस कश्ती को बनाने में लगे हुए हैं, इसीलिए हमें कोई बेहुदा ख्याल नहीं आता। क्या इस लकड़े की मछली पर तंदूर भी लगाए जाएंगे? वैसे देखा जाए तो आग बहुत खतरनाक हो सकती है। तो हम लोग जानवरों के साथ घास खाएंगे? वो तमाम पानी जिसकी पेशीन गोई अब्बाजान कर रहे हैं, उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि आग कोई मसला बन सकती। अच्छा, अब बस करो, चलो काम पर लग जाओ। मुझे अखनूक की बहुत याद आ रही है। वो वाकयात तो सबको मालूम है। अखनूक हमेशा इस तरह बोलता जैसे कि दुनिया जीती जागती हो। कहा जाता है कि वो पूरा दिन एक फूल की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता। कभी वो उस फूल की रंगत पर कुछ कहता, कभी उसकी खूबसूरती और नजाकत पर कि जिस तरह उसे बनाया गया है। वो कहता, अल्लाह के यहाँ यकसानियत नहीं होती क्योंकि जिंदगी का कोई सांचा नहीं। दरख्त की हर पत्ती, हर बादल, हर हैवान अलग है। हर कोई, हत्ता कि हर इंसान की शक्ल सूरत और उसकी शख्सियत, वो सब के सब खास हैं, सब के सब। नूह, मैं जानती हूँ कि अल्लाह को तुम्हारा साथ क्यों पसंद है। तुम एक शरीफुल नफ्स इंसान हो और नन्हे से फूल पर भी तवज्जह देते हो। अल्फिया,
तुम मेरा फूल हो। तुम इस तरह की बातें हवाओं के दोष पर ना किया करो, वरना वो सांस के जरिए मेरे दिल में उतर जाएंगी और मेरी सोच अपने बारे में रुक जाए जितनी कि उसे होना चाहिए। तुम एक बहुत ही प्यारे और मुकम्मल शौहर हो। सिर्फ वही औरत जो किसी मर्द को प्यार करे, वो उसकी गलतियों को हमवार कर सकती है और उसको बेहतर बनने पर आमादा कर सकती है, ताकि वो उससे से ज्यादा सताइश हासिल करे। नूह, तुम जानते हो कि मुझे क्या तशवीश है? मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? इंसान के ख्यालात शदीद तौर पर नफसानी गुनाह की तरफ हैं। तशद्दुद, उनकी मुस्तकिल तकरीब और उनकी आंखें शहवत अंगेजी से कभी दूर नहीं रह सकती। मुझे अपने लड़कों की फिक्र है। उनके हमले बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पर रात के वक्त। उनको अपनी बीवियों की फिक्र है। पानी का रेला मेरे लिए बहुत जल्द नहीं आ सकता। अल्लाह ने अपनी मखलूक को हर मौका अता कर रखा है। मैंने इस बारे में कई बार सोचा है। क्या है अगर कुछ लोगों को तुम पर भरोसा है, अगर वो अपने किए पर पछतावा करें? मैं उनको पीछे छोड़ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। उसके अल्फाज बिल्कुल उसी तरह के थे कि नूह, मैं तुम्हारे साथ एक मुआहदा कायम करूंगा और तुम अपनी कश्ती में सवार हो जाओगे, तुम, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटों की बीवियां भी। सिर्फ यही कश्ती है ना?